Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 7th मैथ्स एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन 1 ये है, स्टेट द प्रॉपर्टी that is used in each of the following statements। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है कि ये जो स्टेटमेंट है ना 1, 2, 3, इन स्टेटमेंट में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, आपने वह स्टेटमेंट नोट करना है। स्टूडेंट्स देखो, यहाँ फर्स्ट है इफ A parallel to B, then angle 1 is equal angle 5। यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि ये लाइन A और ये लाइन B, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो आपने बताना है कि एंगल 1 और ये एंगल 5 इक्वल हैं। क्यों? आपने इसका आंसर देना है। स्टूडेंट्स, इस बात को अच्छे से समझने के लिए आपको यहाँ पर ऑल्टरनेट, कॉरेस्पॉन्डिंग और वर्टिकली अपोजिट एंगल को अच्छे से माइंड करना होगा। स्टूडेंट्स देखो, जब दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्जल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो F से बनती है ना, इस तरह से ये उल्टा F ले लें या सीधा F ले लें। ये जो F से बनती है इस तरह से हो या इस तरह से हो, तो ये जो एंगल होते हैं ना, इनको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। सीधा है तो ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग हुए, और जब हमने इसे उल्टा कर लिया तो ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग हुए। तो देखो, यहां हम इस क्वेश्चन की बात करें, जैसा कि आपको दिया है एंगल 1 इज इक्वल एंगल 5, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है ना। यहां पर ये उल्टा वाला F ही बन रहा है ना। देखो, ये एंगल 1 और ये एंगल 5, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हुए ना। इसीलिए इस स्टेटमेंट का आंसर होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब पार्ट 2 की बात करते हैं। यहां आपसे बोला जा रहा है इफ एंगल 4 इज इक्वल एंगल 6, ये एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल है, तो ये लाइन A और ये लाइन B ये पैरेलल लाइन है। स्टूडेंट्स, इसके लिए वही बात हमें दोबारा आगे स्टडी करनी होगी। देखो, जैसा आपको बोला गया था कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्जल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो Z से बनती है ना, ये वाले एंगल Z के जो कॉर्नर में आ रहे होते हैं, ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल बोले जाते हैं। जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, और जब ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो ये लाइंस पैरेलल होती हैं। यहां पर आपसे बोला गया है कि एंगल 4 इज इक्वल एंगल 6, ये एंगल 4 और ये एंगल 6 इक्वल हैं। देखो, यहां पर वही Z से बन रही है ना, ये एंगल 4 है और ये एंगल 6 है। आपको यहां दिया है एंगल 4 इज इक्वल एंगल 6, मीन्स इनके ये ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है, इसीलिए
ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे। तो यहाँ एंगल 4 इज इक्वल एंगल 6 होने का क्या रीजन हुआ? ये एंगल 4 और एंगल 6 जो ऑल्टरनेट एंगल है और ये इक्वल है, इट मीन्स ये लाइंस पैरेलल हैं। इनका स्टेटमेंट नोट कर दें। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पार्ट थर्ड, यहां बोला जा रहा है एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल 180। ये एंगल 4 और ये एंगल 5 इनका सम 180 है। तो आपने बताना है लाइन ए लाइन बी के पैरेलल क्यों है। स्टूडेंट्स, इसे भी डिटेल स्टडी के थ्रू अंडरस्टैंडिंग करते हैं। जैसे कि जब ये दो लाइन पैरेलल हों और इनको कोई ट्रांसवर्जल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो जो एक ही साइड में, सेम साइड में दो पैरेलल लाइन के बीच के जो एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। और या ये कहें कि जब सेम साइड के दोनों एंगल का सम 180 है तो ये लाइन पैरेलल होती हैं। यहां क्वेश्चन में यही बात दी गई है कि एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये एंगल 4 और ये एंगल 5, देखो ये एक ही साइड के दो इंटीरियर एंगल है ना, ये एंगल 4 है और ये एंगल 5 है, इनका सम 180 है। तो फिर ये लाइन क्या हुई? पैरेलल लाइन। इसीलिए इसका आंसर होगा इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल लाइन आर सप्लीमेंट्री। मीन्स जो सेम साइड में इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 हुआ करता है। इसके बाद अब क्वेश्चन 2 करते हैं। स्टूडेंट्स देखो, यहां आपसे बोला जा रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर, मीन्स इस वाली फिगर में आइडेंटिफाई आपने बताना है सबसे पहले द पेयर्स ऑफ करोस्पॉन्डिंग एंगल। जो एंगल करोस्पॉन्डिंग एंगल है उनका पेयर बताना है। आप करोस्पॉन्डिंग एंगल तो जानते हो ना, पहले एक्सप्लेन किया जा चुका है कि जब एफ की शेप बनती है तो वे एंगल करोस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। वो एफ इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। इस एफ को हमने उल्टा कर दिया है, मीन्स रेसिप्रोकल कर दिया है। तो ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों करोस्पॉन्डिंग एंगल की होंगी। सेम इसका उल्टा हम लेफ्ट राइट करें तो ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन ये करोस्पॉन्डिंग एंगल की होंगी। पहले हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें। देखो ये एंगल 1 है और ये एंगल है यहां पर 5। इट मीन्स एंगल 1 और एंगल 5 ये करोस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अब हम इस फिगर की बात करें। देखो ये एंगल 2 है, ये इस प्लेस पे जाएगा और ये एंगल 6 है। इट मीन्स एंगल 2 और एंगल 6 ये भी करोस्पॉन्डिंग हो गए। यहां पर नोट कर दें एंगल 2 एंड एंगल 6। अब आगे देखते हैं। देखो ये फिगर जाती है, हम एफ को उल्टा कर दें इस तरह से, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल करोस्पॉन्डिंग हो गया। देखो यहां पर ये कंडीशन बनती है, ये और ये। अब ये एंगल 4 और ये एंगल 8 ये भी करोस्पॉन्डिंग हो गए। यहां नोट कर देंगे एंगल 4 और ये एंगल 8
नेक्स्ट देखो ये करस्पॉन्डिंग एंगल का सिंबल है, इसे हमने लेफ्ट टू राइट चेंज किया तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी करस्पॉन्डिंग हुए। देखो ये सिचुएशन बनती है यहां पर इस तरह से, तो ये एंगल 3 और ये एंगल 7 ये भी करस्पॉन्डिंग हो गए। यहां नोट कर दें एंगल 3 एंड एंगल 7। नेक्स्ट देखो एफ को हमने उल्टा कर दिया तो ये एंगल भी करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। यहां पर सिचुएशन बनेगी देखो ये वाली, ये एंगल 4 और ये एंगल 8, ये एंगल 4 और ये एंगल 8 ये भी करस्पॉन्डिंग हो गए। यहां नोट कर दें एंगल 4 एंड एंगल 8। फाइनली आपके ऑल्टरनेट एंगल जाते हैं एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7 और एंगल 4 एंड एंगल 8। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। यहां आपसे बोला जा रहा है द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। स्टूडेंट्स यहां पर इस फिगर के अकॉर्डिंग जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं उनके पेयर्स आपने बताने हैं। देखो आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की क्या कंडीशन बताई थी कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्जल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो जो जेड की शेप बनती है ना ये वाले एंगल अल्टरनेट एंगल होते हैं। तो आप यहाँ पर यही जेड की शेप देखें, ये जेड की शेप इस तरह से भी हो सकती है और इस तरह से भी हो सकती है उल्टा वाला जेड। तो आप ये जेड शेप देखें, देखो यदि हम ये सीधा वाला जेड लेते हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मीन्स यहां पर हम ये जेड बनाए तो इसमें आएगा ये एंगल 3 और एंगल 5। इट मीन्स पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए एंगल 3 एंड एंगल 5। और इस जेड की शेप को हम उल्टा करें तो फिर होंगे देखो इस तरह से, तो फिर एंगल होंगे 2 एंड एंगल 8। यहां नोट कर दें एंगल 2 एंड एंगल 8 ये करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। अब क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। यहां बोला जा रहा है द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल। यहां आपसे आस्क किया गया है कि जो ट्रांसवर्जल लाइन है उसके सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल है वो आपने बताने हैं। देखो स्टूडेंट्स ये ट्रांसवर्जल लाइन है, इसकी सेम साइड में इंटीरियर एंगल एक तो ये एंगल 3 है और एक ये एंगल 8 है। तो यहां नोट कर दें एंगल 3 एंड एंगल 8। और दूसरा कौन सा है सेम साइड में, देखो ये ट्रांसवर्जल लाइन है, एक तो इंटीरियर एंगल ये आ रहा है एंगल 2 और एक इंटीरियर एंगल आ रहा है ये 5। यहां नोट कर दें एंगल 2 एंड एंगल 5। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल। स्टूडेंट्स आपको अभी तक वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं बताया गया है। देखो जब टू लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उनके आमने सामने के एंगल होते हैं ना उनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। जैसे ये एंगल 1 और एंगल 2 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं और एंगल 3 और एंगल 4 ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इस फिगर में वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे, देखो एंगल 1 एंड एंगल 3 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। नेक्स्ट
एंगल 2 एंड एंगल 4। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। ये एंगल 5 एंड एंगल 7, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। और एंगल 6 एंड एंगल 8, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। अब तो आपको ये खूब ठीक से समझ आ गया है ना। ये जो हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल किए हैं वो हमने यहाँ आंसर नोट कर दिए। स्टूडेंट्स, अब ये सम आपको खूब ठीक से क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन 3 करते हैं। यह आपसे बोला जा रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर, मीन्स इस वाली फिगर में लाइन P पैरेलल टू Q, ये लाइन P लाइन Q के पैरेलल है। फाइंड द अननोन एंगल, आपने जो अननोन एंगल है उनको फाइंड करना है। ये अननोन एंगल कौन से हैं? देखो, अननोन मीन्स है उनका ये एंगल A, B, C, D, E और F से। अब सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट में आपको बताया गया था कि जब F से बनती है तो ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। इस F को हमने 90 डिग्री पर रोटेट कर लिया तो देखो ये फिगर हो गई ना। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से एंगल हुए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देखो ये कंडीशन हम इसमें देखें, इसे 90 से थोड़ा सा और रोटेट कर दिया तो ये फिगर हो गई। 90 के बजाय 120 पर रोटेट करेंगे तो इस तरह से ये देखो F की शेप जा रही है ना। तो इस तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। और आप ये जानते हैं ना कि दो पैरेलल लाइन के थ्रू बने हुए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। इट मीन्स ये 125 और D इक्वल हुए। आप यहाँ नोट कर दें, एंगल D इज इक्वल 125 डिग्री। इसका रीजन क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं। देखो, आपको बताया गया था कि जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हूं तो उनके आमने सामने के एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो देखो, ये एंगल D ये वाला और ये एंगल B, ये दोनों आमने सामने के एंगल है ना। इट मीन्स ये हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो ये एंगल D और एंगल B इक्वल हो गए। तो आप यहां नोट कर दें, एंगल B इज इक्वल एंगल D इज इक्वल 125 डिग्री। इसका रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब इसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं। स्टूडेंट्स देखो, जब दो एंगल मिलकर के वन स्ट्रेट लाइन बनाए, ये एंगल और ये एंगल, हम इन एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड कर दें तो ये एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनती है। यही कंडीशन हम यहां देखते हैं कि देखो ये 125 ये एंगल और एंगल E, इन दोनों को हम ऐड कर दें तो यह स्ट्रेट लाइन बन रही है। स्ट्रेट लाइन में जानते हैं ना आप 180 डिग्री। इट मीन्स यहां पर एंगल E प्लस 125 इज इक्वल 180 डिग्री हुआ ना। आपने पिछले वाले चैप्टर में इक्वेशन को सॉल्व करना खूब ठीक से समझ लिया है। अब आप 125 को ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा? एंगल E इज इक्वल 180 माइनस 125। आप 180 से 125 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा? देखो 180 और 125 तो ये 10 माइनस 5 5 हो गया और ये 7 माइनस 2 ये भी 5 हो गया।
1 - 1 ये तो 0 हो गया। इस तरह से आपका आंसर आया 55 डिग्री। ये ई हो गया। अब देखो करोस्पोंडिंग एंगल, ये एंगल ई और एंगल ए मिलकर क्या बनाएंगे? करोस्पोंडिंग एंगल। करोस्पोंडिंग एंगल की पहचान है ना आपको? जो एफ बनता है, इस एफ को हमने रोटेट कर दिया, इस तरह से कर दिया, तो देखो ये वही एफ की शेप है ना। तो ये एंगल ए और एंगल ए ये करोस्पोंडिंग एंगल हो गए, और करोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं। इसीलिए यहां नोट कर दें, एंगल ए इज इक्वल एंगल ई, और एंगल ई कितना था? 55 डिग्री, इज इक्वल 55 डिग्री। स्टूडेंट्स ये हो गए। अब बाकी रह गया एंगल 5, इसे भी सोल्व करते हैं। आप देख रहे हैं ना, एंगल ई और एंगल एफ ये दो क्रॉस लाइन के अपोजिट है ना, एंगल ए और ये एंगल एफ, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। यहां नोट कर दें, एंगल ए इज इक्वल एंगल एफ इज इक्वल 55 डिग्री। क्यों? कि आपने एंगल ए को 55 सोल्व किया है। तो ये एंगल ए इज इक्वल एंगल एफ इज इक्वल 55 डिग्री हो गया। इसका रीजन भी नोट कर दें, वर्टिकली अपोजिट एंगल। स्टूडेंट्स आई थिंक आपको अब ये सम पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4 करते हैं। ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। इन फिगर्स में यहां आपको दिया गया है लाइन एल, ये वाली जो लाइन एल है, ये वाली लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम। यहां ये आपको जो लाइन एल दी गई है ये एम के पैरेलल है। दोनों फिगर में लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम। अब इसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स आप थोड़ी देर के लिए मान लें कि यहां पर एक एंगल y है, एक एंगल y है, और आप देखो y प्लस 110 मिलकर के ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं ना। इस तरह से ये हो गया एंगल y प्लस 110 इज इक्वल 180। स्टूडेंट्स इक्वेशन सॉल्व करना आप ठीक से समझ चुके हो। अब आप 110 को ट्रांसफर करोगे, इधर लाओगे, तो ये हो गया एंगल y इज इक्वल 180 माइनस 110। आप 180 से 110 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा? 70 डिग्री। इट मीन्स ये जो एंगल y है ये 70 डिग्री हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं। आप ऑल्टरनेट एंगल तो जानते हो ना, आपको बताया गया था कि जब z की शेप बनती है तो ये वाले एंगल ऑल्टरनेट एंगल होते हैं। देखो वही कंडीशन यहां पर आती है। देखो ये एंगल y और ये एंगल x मिलकर के ऑल्टरनेट एंगल बना रहे हैं ना, इसीलिए ये हो जाएगा एंगल y प्लस एंगल x इज इक्वल 180 डिग्री। y आपने यहां पर 70 डिग्री फाइंड किया है, तो y के प्लेस पे 70 डिग्री नोट कर लेते हैं। 70 प्लस एंगल x इज इक्वल 180। स्टूडेंट्स अब आप इस 70 को ट्रांसफर करोगे तो ये हो गया एंगल x इज इक्वल 180 माइनस 70। आप 180 से 70 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या हुआ? 110। यहां नोट कर दें एंगल x इज इक्वल 110
डिग्री। अब सेकंड फिगर देखते हैं स्टूडेंट्स। आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल याद है ना कि जब एफ की शेप बनती है तो ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। इसको एफ को हमने उल्टा कर लिया, इसे इस तरह से बना लिया, रोटेट कर लिया। तो देखो ये एंगल एक्स और ये 110 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुए ना, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। इसीलिए यहां नोट करें एंगल x इज इक्वल 110। इसका रीजन नोट कर दें, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। स्टूडेंट्स, आई थिंक अब आपको ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 5 में आपसे बोला गया है इन द गिवन फिगर, ये जो आपको फिगर दी गई है, आर्म ऑफ टू एंगल, यहाँ टू एंगल है, इनकी आर्म्स की बात की जा रही है, आर पैरेलल। इट मीन्स ये ए बी और डी ई ये पैरेलल है, और बी सी और ई एफ ये लाइन पैरेलल हैं। और आपको आगे दिया गया है एंगल ए बी सी इज इक्वल 70 डिग्री। ये जो एंगल ए बी सी है यह 70 डिग्री है। आपने फाइंड करना है एंगल डी जी सी, एंगल डी जी सी, ये वाला एंगल आपने फाइंड करना है। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो खूब ठीक से पता हो गया होगा। ये जो एफ की शेप बनती है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। अब इस एफ को हमने रोटेट कर लिया, इस तरह से कर लिया। तो देखो ये सेम कंडीशन यहाँ पे ये बनती है। इट मीन्स एंगल जी और ये 70 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। यहाँ नोट कर दें एंगल जी इज इक्वल 70 डिग्री। इसका रीजन भी नोट कर दें, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब बात आती है एंगल एक्स की। देखो स्टूडेंट्स, अभी हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात कर रहे थे ना, जो एफ की शेप बनती है, ये एफ की शेप बनती है, वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। इसे हमने उल्टा कर दिया इस तरह से। तो देखो ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुए ना, वही फिगर हम यहां देखते हैं। देखो ये लाइन है और ये एफ शेप हो गए, और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। इट मीन्स एंगल जे और एंगल एक्स ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। और आप जानते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। इट मीन्स एंगल एक्स एंगल जी के इक्वल हो गया। जी आपने ऑलरेडी फाइंड किया है कि 70 डिग्री है। इस तरह से एंगल एक्स हो गया एंगल जी के इक्वल इज इक्वल 70 डिग्री। यहां नोट कर दें एंगल एक्स इज इक्वल एंगल जी इज इक्वल 70 डिग्री। इसका रीजन वही है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यहां नोट कर दें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको यह क्वेश्चन 5 क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, आपको एक बात और बता दें, एक्चुअली जो हम पहले वीडियो बना रहे थे जिसमें हैंड रिटन होता था, उस टेक्निक के थ्रू एक एक्सरसाइज की वीडियो बनाने में हमें 1 वीक पूरा लग जाता है। आप देख ही रहे हैं, काफी कोशिश के बावजूद भी हम 1 वीक से पहले वीडियो नहीं डाल सकते थे। और आप लोग बार बार बोलते हैं सर वीडियो जल्दी डालें, हमारे क्लास में सिलेबस आगे जा चुका है। तो उस चीज को मैनेज करने के लिए हमने यहाँ पर यह एक नई टेक्निक यूज की है। आप सभी बच्चे हमें यह बताएं कि क्या यह टेक्निक सही है, आपको अच्छे से समझ आ रही है। यदि आपको यह टेक्निक समझ आती है, अंडरस्टैंडिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, तो हम इसी टेक्निक से आगे की वीडियो डालेंगे, जिससे आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टाइम से हम वीडियो डाल सकें। और भी हमारे पास में टाइम से होगा तो हम कोई और सब्जेक्ट भी चॉइस कर लेंगे। मैं इसके बाद में आपको साइंस और हिंदी की वीडियो भी देने लगेंगे।
इसीलिए आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखें कि रिप्लाई जरूर करें। आपने मस्ट रिप्लाई करना है कि इस टेक्निक के थ्रू आपको वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं। इस बात का कमेंट आपने मस्ट करना है। अब क्वेश्चन 6 करते हैं। यहां क्वेश्चन 6 है, इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड whether line L is parallel to line M। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि ये जो फिगर्स हैं ना, इसमें आपने बताना है कि जो लाइन L है ना, ये लाइन M के पैरेलल है या नहीं। देखो, जैसा कि पहले एक्स्ट्रा स्टडी में आपको बताया गया था कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्जल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल होते हैं ना, इनका सम 180 होता है। इसके थ्रू हम यह पता करेंगे कि यह लाइन L M के पैरेलल है या नहीं। देखो स्टूडेंट्स, ये दो पैरेलल लाइन है, इनके ये इंटीरियर टू एंगल है, ये एंगल 44 है और ये 126 है। आप इन दोनों को ऐड करें, 44 प्लस 126, आप इन्हें ऐड करें। देखो 6 और 4 ये 10 हो गए, 10 के लिए 0 कैरी ओवर 1, और ये 2 और 4 6 और 1 कैरी ओवर वाला 7। इस तरह से ये हुआ 170। देखो ये 180 नहीं है, इसीलिए ये लाइन L लाइन M के पैरेलल नहीं है। तो आप यहां नोट कर देंगे, लाइन L नॉट पैरेलल टू लाइन M। अब हम सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये एंगल 75 है, तो इसका ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी 75 होगा। अब आप ये 75 और ये 75 दोनों को ऐड करें। 75 प्लस 75 कितना हो गया? 150। ये 150 है ना, 180 नहीं ना, इसीलिए ये लाइन L M के पैरेलल नहीं है। यहां नोट कर दें, लाइन L इज नॉट पैरेलल टू लाइन M। अब थर्ड की बारी आती है। स्टूडेंट्स, ये वाला एंगल 57 है, तो ये एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इट मीन्स ये एंगल भी 57 हो गया। अब आप इनका एडिशन चेक करें। देखो 123 प्लस 57, इन्हें ऐड करें। देखो 3 प्लस 7 10 हो गए, 2 और 5 7 हो गए, और 1 कैरी ओवर वाला 8 हो गया, और ये 1 सेम है। इनका सम कितना हुआ? 180। इट मीन्स ये लाइन L और ये लाइन M दोनों पैरेलल लाइन है। यहां नोट कर दें, लाइन L पैरेलल टू लाइन M। यहां नोट कर दें, लाइन L पैरेलल टू लाइन M। स्टूडेंट्स, अब देखो पार्ट 4 देखते हैं। ये एंगल 72 है और ये एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल हुआ। इट मीन्स ये एंगल भी 72 हुआ। अब आप 72 और 98 को ऐड करें। देखो 72 और 98 आप ऐड करें, 2 एंड 8 10 हो गए, 9 एंड 7 16 हो गए, और 1 कैरी ओवर ये हो गए 17। ये 170 हुआ ना, 180 नहीं ना, इसीलिए ये लाइन L लाइन M के पैरेलल नहीं है। यहां नोट कर दें, लाइन L इज नॉट पैरेलल टू लाइन M। स्टूडेंट्स,
यह वीडियो आपको कैसी लगे आप कमेंट के थ्रू हमें मस्ट ही रिप्लाई करें।